हरे कृष्णा। एक महात्मा थे, सारा जीवन उन्होंने भजन में लगाई। जब उनका मृत्यु का समय आया, वे एक तालाब के पास गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक बगुला मछली को निगल रहा है। उसे देखकर महाराज ने बगुले को उड़ा दिया वहाँ से। जब मृत्यु की बारी आई तो महाराज नरक लोक को गए। जाते समय उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि देखो, सारा जीवन तो मैंने भजन में लगा दिया, क्योंकि जाते समय मुझसे पाप हो गया, मैंने बगुले को उड़ा दिया। तुम ऐसा ना करो। ऐसा कह के महात्मा अपने प्राण को त्याग दिया। अब जब शिष्य की बारी आई, उसकी भी मृत्यु का समय आया। वह भी देखा उसी तालाब के पास बगुला आया है मछली को चारा बनाने के लिए। यह शिष्य ने गुरु की बात याद करी और याद करके इसने बगुला को नहीं उड़ाया। परिणामतः इसे भी नर्क को जाना पड़ा। किंतु यह नर्क को जाते समय अपने गुरु भाई से बता कर गया कि गुरु ने बगुला उड़ाई, उनको नर्क जाना पड़ा। मैंने बगुला नहीं उड़ाई तो भी मुझे नर्क जाना पड़ा। अब तुम सोचो। यह गुरु भाई भजन कीर्तन में लगा रहा, और जब मृत्यु का समय आया, यह भी उसी दृश्य को वापस दोहराते हुए देखा। बगुला आया है और मछली को अपना चारा बनाने जा रहा है। यह भक्त गुरु की बात को भी याद किया, गुरु भाई की भी बात को याद करते हुए उसने बगुला नहीं उड़ाया। वह तो भजन में लगा रहा और कहा, भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु, तुम्हारी गति, तुम्हारी लीला तो तुम ही जानो, मुझे तो बस सिर्फ भजन करना आता है। और इस प्रकार कहकर वह अपने प्राण को त्याग देता है। अब इस शिष्य की भी जब मृत्यु हो जाती है तो वह सीधा स्वर्ग लोक को प्राप्ति करता है। अब यह देख करके नारद ऋषि भगवान से पूछे हैं कि हे प्रभु, यह कैसी लीला है? उस महात्मा ने सारी जीवन भजन कीर्तन में लगा दी, किंतु उन्हें नर्क मिला, क्योंकि वह बगुला को उड़ा देता है मछली की प्राण रक्षा के लिए। और उनका शिष्य गुरु की बात समझकर मछली को नहीं उड़ाता, फिर भी उसे नर्क मिली। और यह शिष्य जो कुछ नहीं करता है, उसे स्वर्ग से प्राप्ति हुई। आखिर ऐसा क्या है? तो भगवान ने कहा कि गुरुदेव के सामने वह जो महात्मा थे, उनके समक्ष जब बगुला अपने चारा की जुगाड़ में मछली को पकड़ता है, तो उस समय वह भूख से तड़पते रहता है, और उस महात्मा की उड़ा देने के कारण नसीब का भोजन उसे नहीं प्राप्ति हो पाती। इस कारण महात्मा को नर्क जाना पड़ा। किंतु जब उनके शिष्य ने गुरु के कहे अनुसार, जब शिष्य ने बगुला को नहीं उड़ाया है मछली खाते समय, उस समय वह बगुला का पेट भरा हुआ रहता है, तो वो प्रमोद करते रहते। यह शिष्य नहीं उड़ाता है, जिसके कारण इस पाप के कारण उसे नर्क जाना पड़ा। किंतु जो गुरु भाई रहता है, वह भगवान के ऊपर पूर्णतः निर्भर रहता है। भक्त की भी ऐसी ही होनी चाहिए। भगवान के कार्य में कभी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और सदैव उसे ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। जीवन में कई परीक्षाएं आती हैं, किंतु भक्त को सावधानी पूर्वक सिर्फ अपने भजन में लगी रहनी चाहिए। भगवान के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, इसी में इसका कल्याण होता है। इसलिए सब तरफ से हमें सभी विषय वस्तुओं से अपने इंद्रियों को हटाकर सिर्फ भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, और उनके कार्य में कभी भी हस्तक्षेप ना करते हुए सब उनकी मर्जी को स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्ण।